Okay, sir, with your permission. Yes, good morning to all of you. Sir, Good good morning. morning and good morning everybody, all my uplines and all my heartlines, whoever is available here. जितने लोग यहाँ पे हैं सबको एक बार तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग सारे लोग यहाँ पे इतने मतलब आपके कीमती समय छोड़ के भी इस मीटिंग के लिए उपस्थित हो। इसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा मीटिंग यहीं से शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे बहुत आसानी से कुछ स्टेप्स, जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करके वेस्टेज से अच्छी तरीके से इनकम पा सकते हैं। आज उसके बारे में चर्चा होगा। इस चर्चा की शुरुआत में हम सबसे पहले ये हम अपना परिचय देना पसंद करेंगे। Correct. मेरा नाम है दीपांकर डे एंड मेरा मिसेस है सोनाली डे। हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को शुरू किए थे आज से 3 साल पहले। उस टाइम ये बिजनेस हम पार्ट टाइम कर रहे थे। उस टाइम मैं एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था और मेरे मिसेस एज अ हाउस वाइफ इसको साइड बाय साइड इसको ग्रो कर रहे थे। इस नौकरी करते करते साइड बाय साइड इस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए भी हम लोग 3 साल में डायमंड डायरेक्टर लेवल का अचीव कर चुके हैं। ये Wow. वॉइस मैगजीन नंबर 32, इशू नंबर 32 है जो आपके सामने दिख रहा है। इसी में हम लोगों की जो स्टोरी है वो शेयर हुआ है। और मैं श्योर हूँ जितने लोग आज ये जो 60 लोग यहाँ पे अवेलेबल है और जितने लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं, सारे लोगों के लिए हम मेरे तरफ से सब लोगों के लिए एक यही विश रहेगा कि सब लोग आप लोग इस वॉइस मैगजीन में अपने पिक्चर्स जरूर देखोगे। जो लोग वेस्टेज में जुड़े रहेंगे, जो लोग वेस्टेज में आगे चलते रहेंगे, सारे लोग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सबको ये मौका जरूर मिलेगा इस वॉइस मैगजीन के थ्रू अपने स्टोरी को शेयर करने के लिए। और आपको एक खास चीज बता दूं जो हो सकता है आप लोगों को नहीं मालूम हो, जो सीनियर्स है उनको मालूम होगा लेकिन जो अभी नए नए ज्वाइन किए हैं उनको पता नहीं है। जब वॉइस मैगजीन में ये पिक्चर छपा था तो उसके बाद एक आश्चर्य घटना घटा था। लॉकडाउन के चलते वॉइस मैगजीन किसी भी स्टोर में या कहीं पे अवेलेबल नहीं था, किसी भी ब्रांच ऑफिस में अवेलेबल नहीं था। अनफॉर्चुनेटली वी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम दिल्ली Oh, एंड उन्होंने बताया कि आपके जो 32 नंबर इशू है आपको डिस्पैच करना चाहते हैं, आप अपना मेलिंग एड्रेस हमें भेजिए। अरे वाह. सबसे मजेदार बात, मेलिंग एड्रेस हमने भेजा था। उसके बाद उन्होंने टाई अप किया था इंडियन पोस्ट के थ्रू, जिसके कारण अभी तक वो हमारे पास पहुंच नहीं पाए इंडियन पोस्ट में कुछ इश्यूज के चलते। आज उन्होंने फिर कॉल किया, बोला सर आपके इंडियन पोस्ट के थ्रू आपके पास नहीं पहुंचा तो आपको सर दोबारा बताइए कैसे भेजना है, किसी और कुरियर सर्विस के थ्रू भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। तो चलिए, बहुत अच्छी चीज है ये कि जो लोग भी डायमंड डायरेक्टर टच करेंगे आपकी जैसी मैगजीन में फोटो के साथ जैसे आएगा तो आपको भी ये अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा। आपके घर में वॉइस मैगजीन पहुंच जाएगा। डिजिटल होने के बावजूद भी हार्ड कॉपी आपके घर में भेजा जाएगा। ये एक अच्छी खबर है। चलते हैं आगे आज के टॉपिक में। एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, एक जो चीज है ना, एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हम लोग देखे हैं, मतलब ये सभी लोगों को जानकारी हो सकता हो या ना हो, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस सर्वे के मुताबिक हम लोग देखे कि मंथली एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ मिडिल क्लास फैमिली क्या था और क्या है। देखिए 1940 में क्या था, 10 रुपया में संसार चलता था। संसार बड़ा भी हुआ और करता था लेकिन 10 रुपया में चल जाता था। अब आते हैं 1960 में, 100 रुपया में चलता था। देखिए उस टाइम थोड़ा सा फैमिली स्क्वीज करने लगा। स्टिल 100 रुपीज इज सफिशियंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली। अब जब 1980 की बात आई, 1980 में फैमिली और थोड़ा सा स्क्वीज हो गया, लेकिन जो खर्चा है वो 1000 रुपीज तक पहुंच गया। हर बार एक जीरो ऐड होते जा रहा है। अब आते हैं 2000 में। 2000 में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की इनकम था 10,000 रुपीज, जिससे उनकी संसार हंसता खेलता चल जाता था। लेकिन आप लोगों को तो 2020 की यहाँ पे डायरेक्ट आप सोच रहे थे 2000 साल के बाद 2040 क्यों दिखा दिए। 2020 कहाँ गया, बताएंगे आपको, जरूर बताएंगे। 2020 की जो स्ट्रेटेजी है वो है 1 लाख रुपीज एक मिडिल क्लास की अर्निंग से तभी वो आराम से जिंदगी जी सकता है। जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल, सबको मालूम है पेट्रोल के प्राइसेस कहाँ पहुंच गए, डीजल के प्राइसेस कहाँ पहुंच गए। अब बताइए कि हमारे अफोर्डेबिलिटी किस हद तक पहुंच रहा है। तो 2040 में जाकर हम लोग कहाँ पहुंचेंगे। डेफिनेटली हम लोगों को एक्स्ट्रा अर्निंग जरूर चाहिए, जो हम लोग आज कर रहे हैं। जो आज हम कर रहे हैं उसके साथ अगर कुछ अगर सपोर्टिव नहीं होगा तो ये जो जीरो जो बढ़ रहा है ना, 20 साल के बाद एक जीरो और लग जाएगा तो फिर कहाँ पहुंच जाएंगे आप सोच लीजिए। तो चलिए, इनकम के जब जहां तक बात हो गई तो इसके बारे में आप लोगों को एक अच्छा चीज बताने वाला हूं मैं। देखिए, इनकम करने की जो अपॉर्चुनिटी है, एक रॉबर्ट कियोसाकी हमारे एक फेमस फाइनेंशियल गुरु है जो अमेरिकन पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के फाइनेंशियल एडवाइजर भी रह चुके हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। ही इज अ फेमस राइटर ऑफ अ बुक रिच डैड पुअर डैड, इनके हाथ में जो है। ये इनके हिसाब से हमारे टोटल जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना, वो चार तरीके से डिवाइडेड है, जो इनकम के आधार पर डिवाइडेड है। क्या है वो हम ये देखेंगे।
यहाँ पे देखिए एक लिखा हो ई मतलब एम्प्लॉय कैटेगरी, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, उसके बाद बी मतलब बिजनेस क्लास एंड आई मतलब इन्वेस्टर्स। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये जो दो है ना, दो पार्ट जो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड वाले ई एंड एस वाले जो है, ये 95% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें से बिलोंग करते हैं। और बिजनेस और इन्वेस्टर्स वाला जो है उस कैटेगरी में ओनली 5% फॉल करते हैं। आपको एक चीज और बता दो, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये 95% लोगों के पास सिर्फ 5% ऑफ इनकम रहते हैं और 5% लोगों के पास 95% ऑफ मनी है वर्ल्ड के। ये एम्प्लॉयड क्लास क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है आप लोगों को हो सकता है इसमें डाउट हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। छोटे मोटे दुकानदार जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आते हैं। जो बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास में क्या होता है, बिजनेस क्लास में जैसे आपके आगे अंबानी, टाटा, ये लोग आगे बिजनेस क्लास में। और इन्वेस्टर्स कौन है, इन्वेस्टर्स में जो बड़े बड़े कंपनीज को फंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो बाएं हाथ में जो लोग हैं ना, उन लोग देखिए इंडिविजुअल एफर्ट होता है, वो खुद मेहनत करते हैं, पैसा अर्न करते हैं और उसी से उनकी गुजारा चलते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल एफर्ट होता है, इनकम लिमिटेड होता है। ये जितने दिन जिंदा रहते हैं उतने दिन इनका इनकम आता है, जिस दिन वो आग बंद कर देते हैं इनकम भी बंद हो जाता है। लेकिन ये जो राइट साइड वाले क्वाड्रेंट में जो लोग हैं ना, बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स, इसमें क्या ये लोग फॉलो करते हैं टीम वर्क। टीम वर्क होता है, अकेले काम नहीं करते, ये टीम बना के चलते हैं। टीम वर्क में क्या होता है, जैसे टीम वर्क में अगर 100 लोग उनके टीम में है, एक इंडिविजुअल नहीं भी पहुंचे तो फिर भी 99 से इनकम आएगा। ये अपॉर्चुनिटी रहता है टीम वर्क में। दूसरा क्या है भाई, इनकम, यहाँ पे इनकम अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है क्योंकि टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है। तीसरा क्या है, यहाँ पे पैसिव इनकम होता है। जैसे लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट में एक्टिव इनकम मतलब इंडिविजुअल चले गए दुनिया छोड़कर तो इनकम बंद, यहाँ पे ऐसा नहीं, इंडिविजुअल चले भी जाएंगे तब भी इनकम आता रहेगा। यही सबसे खास बात है जो पैसिव इनकम की बात है। तो ये जो आज की जो प्रेजेंटेशन है, इसको सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि कितना आसानी से हम लोग ये क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। तो वो आज हम आपको बताएंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, हर एक छोटे छोटे चीज जो मैंने खुद पर्सनली फॉलो किया और जैसे फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ा, वो मैं सारा आज शेयर करूंगा और आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ। यही चीज के लिए आज के पूरे आपको, आप लोगों को इजी प्रोसेस जो है, इजी प्रोसेस में बताऊंगा। हमेशा मैं फॉलो करता हूँ इजी प्रोसेस में। अच्छा एक चीज, कुछ लोगों को लग सकता है ना कि अच्छा हम डायरेक्ट भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें बड़ा सा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होता है, बड़ा नॉलेज की जरूरत होता है, एक्सपीरियंस की जरूरत होता है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होना चाहिए आपके पास। तभी जाके एक बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। छोटे मोटे दुकानदारी तो कोई भी कर सकता है, बड़ा बिजनेस जैसे टाटा, जैसे अंबानी, इस तरह का बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलते हैं आप अगले स्लाइड्स में। देखिए आज की जनरेशन की सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है, हेल्थ एंड फाइनेंस। ठीक है, आप अगर हेल्थ एंड फाइनेंस में जाएंगे तो सारे लोग देखेंगे ये दोनों चीज से दुखी है। 95% ऑफ पॉपुलेशन जो है फाइनेंस से दुखी है। अगर आपके पास अगर फाइनेंस बड़ा भरपूर है तो आपको सारा खुशी मिल सकता है दुनिया की। सही बता रहे हो कि नहीं, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आपके पास अगर पैसा भरपूर रहेगा तो आपको दुनिया की कोई भी खुशी में कोई रुकावट आएगा, आपको हर खुशी आपको मिल सकता है, राइट। ठीक है, चलते हैं। सभी लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है आज, जहां हम लोग जहां तक देखे, इसके हमें लोगों को एक ही चीज लग रहा है कि हमें, यस, हमारे पास अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम का अपॉर्चुनिटी होता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। तो एक्स्ट्रा इनकम से हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे अगर आपके पास 10 से 20 हजार रुपया महीने में एक्स्ट्रा इनकम आने लगे, तो आप लोग जितने लोग यहाँ पे, आपके दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप लोग जहां पे रहते हो उस जगह को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। अगर जो भी है, जिसके पास टू व्हीलर है वो फोर व्हीलर तक पहुंचना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। जिसके पास फोर व्हीलर छोटे मोटे है वो थोड़ा सा बड़ा फोर व्हीलर की तरफ झुकोगे कि नहीं झुकोगे। सिर्फ 10 से 20 हजार अगर एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, आप लोग खुद सोचिए, मैं जो बता रहा हूँ ये फैक्ट है। अगर वही 40 से 50 हजार आने लग जाए तो तब तो फिर जिंदगी और थोड़ा सा खुशहाल हो जाएगा ना। थोड़ा सा इंटरनेशनल हॉलीडे होने लगेगा, कुछ फैमिली के लिए अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम आप लोग बिताओगे। जहां मन करेगा वहीं पे आपके चिल्ड्रंस की एडुकेशन हो सकता है। जहां जब अगर मान लीजिए दूर कहीं ट्रैवल करना है तो आप लोगों को ट्रेन की धक्का या बस की धक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सही बता रहा हूँ कि नया घर में आप शिफ्ट हो सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी देखिए, पैसे की सबकी जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं ना, पैसा नहीं होने के कारण हम जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। एक्स्ट्रा इनकम हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज से छुटकारा दिला सकता है। हम लोग जो हर रोज दिन की जो मतलब झमेला झंझट, उससे मुक्ति पा सकते हैं। हम लोग टेंशन मुक्त हो सकते हैं। हम लोग हैप्पी फैमिली लाइफ हो सकता है। हम लोग सिक्योर हो सकता है हमारी जिंदगी। हम लोगों को एक आजादी मिल सकता है, फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं असली चीज।
अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की तलाशी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है, अनलिमिटेड इनकम की जरूरत है, अगर लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं और पैसिव इनकम जो मैंने दिखाया था राइट क्वाड्रेंट में, अगर पैसिव इनकम की जरूरत है तो आप लोगों को क्या करना है बताइए। इस सारे दर्द की इलाज यहीं पे है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपके सारे जितने भी अभी तक जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस के बारे में हम लोग बात किए थे वो सारा ओवरकम हो सकता है अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको हर तरह से आपका हर परेशानी हल हो सकता है। चलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़े बड़े दिग्गजों की क्या बात है। वॉरेन बफर आप लोगों को जानते होंगे, वॉरेन बफर को माना जाता है वर्ल्ड की सबसे बड़ा इन्वेस्टर। इन्होंने आज तक 51 बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं और उसमें से 3 जो है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है ये वॉरेन बफर। एक दूसरा हमारे सामने डोनाल्ड ट्रंप, सभी लोग जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप को, राइट। ये डोनाल्ड ट्रंप क्या है, ही आल्सो इन्वेस्टेड, ही आल्सो स्टार्टेड अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसका नाम है ट्रंप नेटवर्क कंपनी। सर नेटवर्किंग कंपनी इन देखिए बड़े बड़े दिग्गज, एक बिल क्लिंटन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, इन्होंने क्या बोला था, नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ये सबसे मजेदार चीज है। आप लोग सोचिए कि कंटिन्यूअस ये जो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में, तो इसका मतलब आप लोगों को इतना तो डाउट क्लियर हो रहा होगा ना कि ये पॉसिबल नेटवर्क इंडस्ट्री में पॉसिबिलिटी है हम लोगों को बहुत आगे तक जाने की। अब मैं बता रहा हूं मास्टर स्ट्रोक, देखिए कौन है ये, बिल गेट्स फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इन्होंने क्या बोला, अगर मुझे दोबारा जिंदगी स्टार्ट करने की मौका मिले आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग एज अ कैरियर। समझ सकते हैं कि आप किस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। इतने बड़े बड़े दिग्गज इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, इसको सोचिए। तो आपको इसको देख के क्या लग रहा है, आप लोगों को, आप लोगों को लग रहा है ना कि आप लोग एक बहुत सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए जो है नेटवर्क इंडस्ट्री, जो आगे की देखिए अब ट्रेंड के साथ चलना है। अभी ट्रेंड क्या है, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रेडिशनल चीज के साथ चलेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते, ट्रेंड के साथ चलेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। ट्रेंड है नेटवर्क मार्केटिंग, अभी जो है ट्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों, ये प्रूव हो गया। अभी जो टोटल पेंडेमिक आया, पेंडेमिक में एक ही इंडस्ट्री जो सबसे मतलब वर्ल्ड में सबसे आगे बढ़ा, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी कंपनी जहां पे भी था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो इस टाइम बूम किया सबसे ज्यादा। तो ट्रेंड है अभी डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, इसमें लगे रहिए और विश्वास के साथ बढ़ते रहिए। मैं बता रहा हूं आप लोगों के हर मुश्किल हल हो जाएगा। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ सक्सेस। सबसे पहले मैं कुछ छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो मैं फॉलो किया। मैं अपना मतलब एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में कि जब हमने वेस्टिज बिजनेस को स्टार्ट किया था, आई वॉज स्टेइंग इन आगरा। मैं आपको पहले ही बताया था मैं एयरफोर्स में सर्विस कर रहा था। तो वहां पे जैसे आप लोग कुछ लोग होंगे जो लोग यहाँ पे अवेलेबल है, वो लोग को ऑफलाइन की हेल्प इमीडिएट मिल जाता है कि सर चलो यहाँ पे मीटिंग करना है, ये कर सकते थे, कर सकते हैं आप लोग। लेकिन मैं जहाँ पे था वहां पे ऑफलाइन हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करता था जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होता है, हो सकता है इसमें से कुछ लोग आज जुड़े हुए जिनके ऑफलाइन नजदीक में नहीं है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस, ये छोटे छोटे स्टेप्स है, इसको फॉलो कीजिए। क्या है, सबसे पहला चीज, 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट वेस्टिज में मिलते हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं, जो भी बाहर में जो प्रोडक्ट अभी तक बाहर के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे थे, अगर वो वेस्टिज में अवेलेबल है तो आप वेस्टिज से लोगे। अगर वेस्टिज में अवेलेबल नहीं है तो एक बार बेस्ट डील्स में चेक कर लीजिए। अगर वेस्टिज बेस्ट डील्स में भी अवेलेबल नहीं है तभी आप बाहर के प्रोडक्ट लीजिए। सबसे पहला चीज, आप 100% प्रोडक्ट यूजर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, देखिए जो हम भी करते थे, कुछ लोगों के साथ हमने प्लान शो करना गए, लेकिन उन लोगों ने बोला भाई हमें जुड़ना नहीं है, क्योंकि हम एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में था। ये नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत लोग थोड़ा सा मतलब ये सोचते हैं कि नहीं जुड़ना चाहिए, तो हमें बोलता था आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ऐसे आपके पास 5 से 10 कस्टमर की एक लिस्ट होना चाहिए जो आपसे प्रोडक्ट ले सकते हैं। कई बार आप प्लान शो करने जाएंगे तो बोलेंगे हम जुड़ेंगे नहीं, आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे, आप खुशी खुशी उनको प्रोडक्ट दीजिए। ठीक है, ये आपके 5 से 10 अगर कस्टमर आपके लिस्ट में रहेगा ना, तो आपको जो कंसिस्टेंसी जो है ना, 4 कंसिस्टेंसी, वो आराम से आप ले सकते हो। मैं बता रहा हूँ बहुत इजी है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। आपको प्लान शो हर महीने 15 से 20 प्लान शो तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये मत सोचिए जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ मत सोचिए। आप बस लोगों को बताइए,
दैट्स ऑल। आगे मैं बताऊंगा कैसे बताना, वो भी बताऊंगा मैं। ये करते रहिए, जब भी मिले बता दीजिए। आप लोगों को एक खुशी की चीज बता रहा हूँ। कल हम परसों हम लोग गए थे मिरिक घूमने के लिए। हम लोग एक होम स्टे में रह चुके थे, वहां पे रुके थे। आप बिलीव नहीं करोगे, उस होम स्टे के ओनर को हम लोग ज्वाइन करा दिया वेस्टिज में। सबसे मजेदार चीज मैं बता रहा हूँ, वो ज्वाइन कर गए और उन्होंने प्रोडक्ट परचेज भी कर लिए। ऑनलाइन उनको हाथों हाथ सब कुछ करा दिए। तो आप जहां पे भी जाते हो ना, वहां पे ये आपके फोकस होना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ तो बोलूं। क्या बोलना है मैं बताऊंगा आगे। इजी आपके, आज मैं आपको इजी कर दूंगा। आपको क्या पूछना है वो भी मैं बता दूंगा, बहुत सिंपल कर दूंगा। आते हैं फोर्थ स्टेप पे। आप एक चीज कीजिएगा, डेली कम से कम एक वेस्टेज रिलेटेड वीडियो देखिएगा। ऑथेंटिक सोर्स है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की यूट्यूब चैनल। दूसरा, आपको कोई भी ऑथेंटिकेट चैनल मिलता है जहां पे वेस्टेज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है, सिर्फ वही चैनल्स को देखिएगा। चाहे वो सिद्धार्थ सर के हो, चाहे प्रवीण सर के हो, चाहे कोई भी बड़े लीडर्स के हो। जो ऑथेंटिक चीज है, वो एक एटलीस्ट एक वीडियो रोज देखिएगा। जो मैं करता था, मैं शुरू में सिद्धार्थ सर की वीडियो को देखता था घर में बैठे बैठे। क्यों? मैं कुछ सीखना चाहता था। तो आप भी कर सकते हो। रोज एक वेस्टेज की वीडियो आप जरूर देखिएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिएगा। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। आप 15 मिनट तक किताब पढ़िएगा ना, तो बहुत अच्छा नॉलेज आपको गेन हो जाएगा। किस तरह का किताब? जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है। जैसे मेरे हाथ में एक किताब है, देखिए, बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर। एक और किताब है, ठीक है, अचीव। इस तरह का किताब, ये आप लोग किताब आपके पास होना चाहिए। इसको पढ़िए, 15 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होता है। दिन में 15 मिनट किताब पढ़ेंगे तो आपके नॉलेज एनहांस होगा। नॉलेज एनहांस होगा तो आप उसको आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। आप चलते छठवां पॉइंट में। जितने भी वेस्टेज की रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होता है, वो जरूर उसको अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो साढ़े 8 बजे की जूम मीटिंग, जो प्रवीण सर की जो एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। कुछ नहीं होगा, कान में 10 वर्ड भी घुसेगा, उसमें से 6 वर्ड भी रह गया ना, तो वो भी आपके लिए फायदा करेगा। मैं इतना बता रहा हूँ। सातवां नंबर, बी अकाउंटेबल। ये क्या है कि आपके टीम में कौन जुड़ रहा है, हर चीज की नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपकी टीम, आपकी बिजनेस, आपके ऑर्गेनाइजेशन। सो आप अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। कौन कितना पीवी कर रहा है, किसका कुछ कंसिस्टेंसी छूट जा रहा है, किसका रिपर्चेस छूट जा रहा है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी आपके पास होना चाहिए। आप उन लोगों को नॉक करते रहिए, जरूर बताते रहिए। आठवां चीज, बी टीचेबल, ऑलवेज रेडी टू लर्न। जो सीखते हैं वो सिखाते रहिए। जैसे आप सीखेंगे, आज कुछ सीखेंगे, वो आपके टीम मेंबर्स को सिखाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बहुत इजी चीज है, लेकिन ये लोग मिस कर जाते हैं। खुद सीखते हैं लेकिन दूसरों को सिखा नहीं पाते। आप सिखाते रहिए। बस नहीं सुनेंगे, अगर आपके डाउनलाइन नहीं सुन रहे, तो उसकी भाग्य की बात है, वो नहीं कुछ कर पाएगा। जो सीखना चाहते हैं उसको सिखाते रहिए। और एक क्या है, काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन। आपका अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के साथ आप टच में रहिएगा। जब भी आपको कोई भी परेशानी होगा तो उनसे जरूर पूछिएगा। और जो भी, जैसे डाउनलाइन आपसे कुछ पूछते हैं, तो वो आपके पास नॉलेज नहीं है, आस्क फ्रॉम योर अपलाइन, और उसको फिर फ्लो कर दीजिए डाउनलाइन में। तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक कहावत है बहुत अच्छा, हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो ये सब चीज जो है, जो मैंने 9 यहाँ पे पॉइंट्स लिखा, ये सारा 9 स्टेप्स को मैं फॉलो करता था जब मैं वेस्टेज बिजनेस में आया था। हम लोगों के ज्वाइन होने के 3 महीने के बाद दीपक सर आगरा में आए थे। एक बड़ा मीटिंग हुआ था वहाँ पे, एंड रियली आई वाज वेरी हैप्पी। उनसे मेरा और थोड़ा सा नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज एनहांस हुआ है। तो देखिए, 3 महीने तक मेरे पास कोई अपलाइन नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि 3 महीने तक हम रुके हुए थे। 3 महीने में हमने काफी ज्वाइन करा भी लिए थे, और बिजनेस को आगे भी बढ़ा दिए थे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज आप लोग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बेसिक स्टेप्स, वेस्टेज में जो बेसिक स्टेप्स है, बेसिक क्या क्या स्टेप्स है मैं आपको बताऊंगा। उसमें सबसे पहला स्टेप्स है लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन। ठीक है। दूसरा है यूज द प्रोडक्ट, वो मैंने पहले बता चुका हूं। और ये बाकी जो भी स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सब मैं डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सिंपल करके बताऊंगा। शेयर द प्रोडक्ट। चौथा है पीपल्स लिस्ट, जो लिस्ट बिल्डिंग हम लोग बोलते हैं। पांचवा है इनवाइट। छठवा है शो द प्लान, जिसको हम मीटिंग बोलते हैं। सातवां है टीम वर्क। आठवां है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। अच्छा, सबसे पहले वेस्टिज के लिस्ट में ये लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन नहीं होता है, राइट। लेकिन हमने इसको इंक्लूड किया। क्यों इंक्लूड किया वो मैं बताऊंगा आपके। देखिए, इस वेस्टिज के काम जो है ना, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप जॉब काम है। ये थोड़ा सा, मतलब जिस तरह का ट्रेडिशनल काम नहीं है। तो आपको वेस्टिज में सफल होने के लिए आपके पास जो चीज होना चाहिए, दैट इज वाई क्लियर होना चाहिए। वाई आपके 90% है वाई, और 10% है हाउ वेस्टेज में। तो वाई में क्या आता है, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन। देखिए, आप वेस्टेज को जब शुरू किए होंगे,
मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, कुछ सोच के आप शुरू किए होंगे, राइट? आप दूसरों से अलग है, इसलिए आज वेस्टेज बिजनेस में हो। आपके कुछ सपने थे जो पूरा करने के लिए आप वेस्टेज में ज्वाइन किए हैं। आप एक बार चेक करके देखिए कि आपके सपने पूरा करने के लिए आपने कुछ, जो भी सपने आपने लिए थे वो कहीं पे आप लिखे हैं? उसकी लिस्टिंग है कहीं पे? नहीं है। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, जितने लोग अभी अवेलेबल है, इफ दे आर न्यू, तो आप डायरी में या कहीं पे एक लिखा शुरू कर दीजिए। डायरी में लिखिए कि आप किस ड्रीम, किस चीज को फुलफिल करने के लिए वेस्टेज में ज्वाइन किए थे। अगर कोई इसमें है जिसके पास ऑलरेडी ड्रीम्स फुलफिल करने के सफिशिएंट इनकम और एवरीथिंग है, तो दैट इज सेकेंडरी। लेकिन अगर आपके ड्रीम फुलफिल करने के लिए वेस्टेज में ज्वाइन किए, तो उस ड्रीम को लिखना स्टार्ट कीजिए। इस ड्रीम के ऊपर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग किए है दीपक सर कुछ दिन पहले ही। तो ड्रीम्स के बारे में डिटेल्स वहां पे डिस्कशन हुआ था। हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, ड्रीम्स आपके लिखा होना चाहिए। कोई भी ड्रीम। एक लीडर्स की मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बोला उनके डायरी में 560 ड्रीम्स लिखा हुआ है उनके लाइफ की। और छोटे छोटे ड्रीम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी चीज, इस बार की वेस्टेज की जो इस महीने की इनकम आएगा, मैं एक पार्कर की पेन खरीदूंगा जिसका कॉस्ट होगा 200 रुपया। ये भी आपका ड्रीम हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बड़ा ड्रीम लिखिए। इस महीने की जो हमारे पास जो इनकम आएगा 400 रुपये, उसमें से मैं 200 रुपया डोनेशन कर दूंगा जो एक चैरिटेबल फंड में। ये भी आपके ड्रीम हो सकता है। इस बार जो घर में मेरा एक जो टीवी का बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इस बार थोड़ा सा एक एचडी टीवी लेना चाह रहा हूँ। वो उसमें जो उसका जो 11,000 रुपया, 12,000, 13 जो भी आएगा, इस बार भी वेस्टेज की इनकम है, मैं उसी से लूंगा। ये आपके ड्रीम हो सकता है। आपकी छोटे छोटे बड़े बड़े हर ड्रीम आपके डायरी में या कहीं पे डायरी में नोट कीजिए, और उसको देखते रहिए। डेली सुबह उठ के एक बार देखिए, क्या आप जो काम कर रहे हो उस ड्रीम के आसपास सर्कल में घूम रहा है? नहीं है, तो फिर आप वेस्टेज में अभी भी सीरियस नहीं हो। वेस्टेज में सीरियस होना पड़ेगा, तभी जाकर ड्रीम फुलफिल होगा। ठीक है, ड्रीम फुलफिल सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है लिस्ट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये मैं चीज डिटेल्स में बताऊंगा, ये थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज लग रहा होगा सबको। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों की प्रायोरिटी क्या है? फैमिली। फैमिली हमारा प्रायोरिटी होता है सबसे। लेकिन जैसे मैं डिफेंस में था, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देश की कोई इमरजेंसी है, मैं क्या फैमिली के साथ सो सकता हूं? नो। तो आपको उस लेवल तक सोच को ले जाना पड़ेगा कि मेरे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, दैट इज माय इमरजेंसी। मेरे डाउनलाइन कॉल किए है और मुझे उनको उनके साथ जाके किसी पे प्लान शो करना है, तो करना है। मेरे घर में कोई फंक्शन उसके लिए छूट रहा है तो छूटने दो। अगर उस डाउनलाइन सक्सेसफुल हो गया, तो आपके ड्रीम फुलफिल होगा कि नहीं होगा? एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई पिकनिक जाने की मूड है संडे को, कहीं से आपको पता चला कि संडे को प्रोबिट सर की एक बड़ा सा सेमिनार है, तो सेमिनार में जाना है, पिकनिक दूसरे दिन चले जाएंगे। इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर आप ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं, तो आपको जो भी प्रायोरिटी है वो आप सोच लीजिए। उस प्रायोरिटी को फोकस नहीं, आपको प्रायोरिटी जो है ड्रीम फुलफिल करने के लिए जो भी करना हो कर कीजिए। समझ रहे हैं इस चीज को? आप कोई भी चीज को साइड बाय साइड रख के आप ड्रीम के लिए जो करना है उसको प्रायोरिटी दीजिए, तभी आपको वेस्टेज से जो आपके ड्रीम हो फुलफिल हो सकता है। ये आपके माइंड सेट है। ये आपके माइंड सेट अगर क्लियर हो गया, इस वाई क्लियर हो गया, तो आप सोचिए आपके 90% काम हो गया। 90% काम हो गया। अब है लिस्ट ऑफ पीपल। कैसे लिस्ट बिल्डिंग में हम लोगों की लिस्ट कैसे बनाएंगे? सिंपल से फॉर्मूला है फ्रेंड्स। जो फॉर्मूला है ये भी हमारे कई मीटिंग में बताया गया है, फिर भी मैं आप लोगों को रिफ्रेश कर देता हूं। फ्रेंड्स की फुल फॉर्म है: एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, ई फॉर एम्प्लॉयज, एन फॉर नेबर्स, डी फॉर ड्रीमर्स एंड एस फॉर स्ट्रेंजर्स। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? एफ मतलब फ्रेंड्स, दोस्त। आर मतलब रिलेटिव्स, आपके जो भी रिलेटिव्स हो गए। इंस्टीट्यूशनल, जहां पे आप काम करते हैं, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल। ई फॉर एम्प्लॉयज, अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके आसपास जानकर पहचान है। एन फॉर नेबर्स, डी फॉर ड्रीमर्स एंड एस फॉर स्ट्रेंजर्स। लेकिन दोस्तों, इसमें जो चीज आप लोग इसके फुल फॉर्म अच्छी तरह से पता है, लेकिन इसमें आपको एक चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। बिजनेस कम्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। ये जो टोटल फॉर्मूला है ऊपर का, जो FRIEN, इसमें आप अपना प्रैक्टिस कीजिए भरपूर। लेकिन आप इतना जान के रखिए, आपके जो करीबी दोस्त है वो वेस्टेज में आपके साथ अभी नहीं जुड़ेंगे। आपके जो रिलेटिव है वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन इनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आप लोग कुछ ना कुछ तो टाइम देगा। वो आपके प्रैक्टिस पर्पज यूज कीजिए उसको। उसमें आप प्लान शो करेंगे इन लोगों के साथ, लेकिन आपके टीम की 90% जो इनकम आएगा ना, वो स्ट्रेंजर्स एंड ड्रीमर्स से आएगा।
से 10% हो सकता है आपकी इस रिलेटिव के और आपके जो ऊपर वाले जो कैटेगरी से उनमें से होगा, लेकिन इस 10% के थ्रू ही आपको जो बाकी जो ड्रीमर्स एंड स्ट्रेंजर्स मिल जाएगा। आप जब कभी भी बिजनेस को एनालाइज कीजिएगा तो देखिएगा मैक्सिमम लोग आपको उसमें स्ट्रेंजर्स ही है जो काम कर रहे हैं, और आपको पता नहीं चलेगा कब ये स्ट्रेंजर्स आपके सबसे क्लोज ही है, सबसे क्लोज और अपना करीबी बन गए, आपको ये पता भी नहीं लगेगा। जो रिलेटिव आपके सबसे करीबी थे वो दूर हो गए और स्ट्रेंजर्स और ड्रीमर्स से आपके सबसे करीबी हो गए। यही होता है इस वेस्टेज में सबसे खास चीज। देखिए प्रोबिट सर कहाँ थे हम कभी नहीं जानते थे, दीपक सर कहाँ थे हम नहीं जानते थे, हम लोग कहीं और पड़े हुए थे। आप लोग जितने लोग आज मीटिंग में हैं, आप लोग हम पहले कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं जानते होंगे, लेकिन यही एक सबसे खास बात है कि इस बिजनेस की कितना, देखिए क्या पावर है कि हम लोग उसमें आराम से हम लोग एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। यही वेस्टेज की सबसे बड़ा पावर है कि हम स्ट्रेंजर्स को भी अपना बना लेते हैं इसमें। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनवाइटिंग पीपल। इनवाइटिंग पीपल, देखिए इनवाइट करने के टाइम आपको दिमाग में एक चीज रखना है, फास्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सो इनवाइट जब भी करते हैं, चाहे टेलीफोनिकली कीजिए चाहे आमने सामने कीजिए, जैसे भी कीजिए, आपके मुंह पे स्माइल होना चाहिए। यू शुड बी स्माइलिंग वाइल कॉलिंग। क्यों? मैं आप लोगों को एक अंदर की चीज बता रहा हूं, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक एनएलपी इसमें बताया जाता है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो फ्लो करते हैं। इवन वी आर ऑन टेलीफोन, स्टिल सामने वाले को फील होता है अगर आप स्माइल करते हो तो आप इंप्रेशन बढ़िया होना चाहिए। जब आप कॉल करते हो तो प्रोफेशनल तरीके से कॉल करना है, और आपकी जो इंप्रेशन ऐसा बनना चाहिए कि आप कितना प्रोफेशनल हो, वेस्टेज के प्रति कितना सीरियस हो, आपके कॉल से प्रूव होना चाहिए। आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो गया, मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया की यूज करते हैं, राइट? आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो, तो सोशल मीडिया की भी आप इन्विटेशन के तौर पे बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 20 मैसेज आप छोड़ सकते हो जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट में है। जितने लोग आज मीटिंग में है, कई लोगों के ऐसा होगा फेसबुक में हो सकता है 2000 4000 है, लेकिन आप लोग कभी मैसेज नहीं छोड़े होंगे, राइट? तो वो आज से शुरू कर दीजिए। सुबह आज से शुरू कर दीजिए, डेली सुबह एक बना लीजिए, 10 लोगों को मैसेज भेजना है, 20 लोगों को मैसेज भेजना है, बस वो फिक्स भेजना है। क्या भेजना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। स्क्रिप्ट की कुछ स्क्रिप्ट रेडी कीजिएगा और उसी हिसाब से भेजिएगा। देखिएगा कुछ कोई रिस्पॉन्स करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो रिस्पॉन्स किया वो आपके टीम में जुड़ने के लिए तैयार हो गया ना, आपके लिए एक नया प्रोस्पेक्ट रेडी हो गया। दूसरा, सोशल मीडिया प्रोफाइल, देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत प्रोफेशनल बनाना चाहिए। आप अगर मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल में जाएंगे तो आप देखिएगा कितना प्रोफेशनल तरीके से सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया हुआ है, चाहे लिंक्डइन में जाइए, चाहे इंस्टा में जाइए, चाहे फेसबुक में जाइए। आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है वो आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल काफी प्रोफेशनल होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा आपका सेम फोटो सारे प्रोफाइल में हो, ताकि लोगों को कंफ्यूज ना हो पहचानने में, ठीक है? और आप कोई भी अननेसेसरी की चीज पोस्ट मत कीजिएगा आपकी किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल में। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, आज ये सवाल नहीं है मैं वेस्टेज क्यों करूं, आज ये सवाल है कि आपके साथ ही मैं वेस्टेज क्यों करूं। ये चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इस चीज को अगर ध्यान देंगे तभी आप इस चीज को ख्याल रखेंगे सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसे बनना है। आपके सोशल मीडिया में कोई फालतू की पॉलिटिकल इश्यूज, ये सब आलतू फालतू इधर उधर की ड्रामा जोक्स पोस्ट मत कीजिए। नहीं करना है तो मत कीजिए, वो फालतू चीज पोस्ट मत कीजिए। करना है तो प्रोफेशनल चीज पोस्ट कीजिएगा, जो दूसरों के काम की चीज हो, वैल्यू जिसमें ऐड हो दूसरों के लिए, ठीक है? इसीलिए आपके प्रोफाइल बहुत बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो कल आप प्लान शो करेंगे तो वो आपके मुंह पे बोल देंगे, अरे तू तो उस क्या बोलते हैं फलाना पार्टी के साथ दिन भर लगा रहता है, तेरे साथ मैं जोड़ के क्या करूंगा, तो वेस्टेज में मुझे क्या दिखा सकता है। आपको सुनने में खराब लगेगा, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए कंट्री में जहां पे जो भी चल रहा है कोई मतलब नहीं है, आपको वेस्टेज कैसे चल रहा है उसमें मतलब रखना चाहिए, इसलिए आपकी प्रोफेशनल होना चाहिए प्रोफाइल। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, आपकी पॉस्चर बहुत हाई होना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो तो इन्विटेशन के टाइम में पॉस्चर हाई होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था, स्माइल फेस पे होना चाहिए। यू शुड बी वेल ड्रेस्ड ऑल्सो। क्यों? अब अगर ड्रेस अच्छा हो ना तो आपकी बात करने की तरीका भी अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस भी आपके झलकते हैं बात के टाइम में। जब आप बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आपका दिखेगा। आते हैं चौथी पॉइंट पे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था ना, जब मतलब इनविटेशन कॉल करते हैं तो क्या एक क्वेश्चन, वो स्क्रिप्ट भी मैं बताऊंगा। एक तो फॉर्म थ्योरी, ये आप लोग जानते होंगे, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी, ये चीज तो आप पूछना ही पूछना है इंडिविजुअल से सबसे पहले।
उसके बाद वो बताएंगे, जैसे आप सारा चीज पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई बोलेगा मैं सर्विस कर रहा हूँ, कोई बोलेगा कोई बिजनेस कर रहा हूँ। आप इसके बाद एक सवाल जरूर पूछिए, और क्या कर रहे हो। आप जानते हो इस सवाल की पावर, बहुत भयंकर पावरफुल क्वेश्चन है ये। और क्या कर, व्हाट एल्स आर यू डूइंग। इसको जो ये तो कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा सर्विस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत। और क्या कर रहे हो। वो सामने वाला आपको ना, मतलब एक शॉक में आ जाएगा। और क्या कर रहे हो मतलब, कोई आपको जवाब देगा कुछ कर नहीं रहे, कोई बोलेगा, अलग अलग जवाब आएगा इसका। और क्या कर रहे हो जैसे पूछोगे ना, तो आपको प्लान शो बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि उसी टाइम उसकी जो अंदर की जो दुख है ना, वो बाहर आ जाएगा। और क्या कर रहे हो जैसे आप पूछोगे, ठीक है। तो और क्या कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। প্রবীর স্যার, আমার সাউন্ড ক্লিয়ার আছে? परफेक्ट, क्लियर क्लियर ওকে ওকে। তো क्लियर ये আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। কেউ একজন চ্যাটে একদম লিখেছিল যে সাউন্ড নট ক্লিয়ার, সেই জন্য বললাম। वेलकम। হ্যাঁ। तो फॉर्म इट्स वेरी फाइन। फॉर्म थ्योरी अप्लाई करने के तुरंत बाद आप ये सारा सवाल पूछने के बाद आप जरूर पूछिएगा और क्या कर रहे हो। जैसे पूछोगे उसकी दिमाग की बत्ती जलने लग जाएगा, और क्या कर रहे हो। तो वो बोलेगा और कुछ नहीं कर रहे हो, तब पूछो, यार अभी तो पेंडेमिक गया, ये देखे तो हो ना, अब तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारी दुकान तो बंद था 3 महीने, तुम्हें नहीं लगता कि दूसरा कुछ करना चाहिए। वो जरूर बोले हाँ करना तो चाहिए, लेकिन मुझे, मैं क्या करूं। बस हो गया ना आपके लिए तैयार एक स्क्रिप्ट। अगर बोलते हैं नौकरी, तो उनको बोलोगे यार नौकरी, अब देखो कितना खतरा आ गया। अब तो नौकरी तो तुम कर रहे थे, लेकिन अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी सब प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है। तुम्हें नहीं लगता है कि अब कुछ दूसरा कुछ सोचना चाहिए। बस इस तरह से पूछोगे ना, लोग पक्का कुछ ना कुछ उसका दुख, अपना कहानियां बाहर आ जाएगा। कोई बोलेगा यार टाइम नहीं मिलता, कोई ऐसे भी बोल सकता है आपको, यार और क्या करूं बताओ, पूरा दिन भर तो मैं फंसा रहता हूँ दुकान, तो या कोई बिजनेस हो या नौकरी जो भी है, और क्या कर सकता हो। यार तुम्हें नहीं लगता है कि तुम पूरे दिन जो टाइम में तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ऐसा तुम्हें जिंदगी अच्छा लग रहा है ये, ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं जहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिले। हो गया। वो क्वेश्चन उसके दिमाग में ऐसा कुछ डाल दो ना, कुछ एक मतलब कुछ डाल दो उसके दिमाग में, कि वो मतलब बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए। लेकिन बताओ मत वहां पे वेस्टेज पूरा डिटेल्स, ये भी बता रहा हूँ। इन्विटेशन इज इन्विटेशन, वो इतना मतलब पूरा डिटेल्स बताने के लिए नहीं है। बस फिर वो अगर पूछता है यार बताना क्या करना है, यार तेरे को बताऊंगा, आप बता तेरे पास 45-45 मिनट्स टाइम कब होगा, या 1 घंटा टाइम कब होगा, या आधा घंटा टाइम, क्या वो मैं बताऊंगा आगे की स्टेप में, वो भी बताऊंगा आपको कैसे शो करना है। तो ये और क्या कर रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप डायरी में नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। चलते हैं 5 पॉइंट पे। देखिए, क्लियर देम 100% दैट देयर नीड कैन बी फुलफिल्ड थ्रू वेस्टेज। ठीक है। उनको मतलब वेस्टेज नहीं बोलना है, लेकिन उनको बोल, आपको एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हाँ उनकी जो परेशानी हो वो आप दूर कर सकते हो। इस चीज की इसके दिमाग में डालना चाहिए थोड़ा सा, तो क्यूरियोसिटी बना रहेगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, आप जब इनवाइट करते हो तो उस टाइम एक और स्क्रिप्ट में बता रहा हूं, कि जैसे आप मान लीजिए किसी स्टूडेंट या किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो स्टूडेंट को तो पूछ लिया, तो उन्होंने बोला क्या करूं। तो आप ये डायरेक्टली ये पूछ सकते हो कि देखिए मैं एक बिजनेस के साथ एसोसिएट हूँ जो 21st सेंचुरी की बिजनेस है, और मैं कुछ स्मार्ट और ड्रीमर पीपल को ढूंढ रहा हूँ जो अपने जिंदगी को लेकर सीरियस है। आप क्या उस कैटेगरी में फॉल करते हो। डायरेक्ट पूछो आप क्या उस कैटेगरी में फॉल करते हो। आपको क्या लगता है सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं ड्रीमर नहीं हूं, ऐसे बोलेगा। वो बोलेगा मैं तो स्मार्ट हूँ, वो बोलेगा ही नहीं, तो उसके मन में तो, सबकॉन्शियस माइंड में तो बोलेगा ही बोलेगा। तो आपके लिए वो एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा, समझ रहे। तो आप सवाल इतना पूछिए ना, ऐसे ऐसे सवाल पूछिए, तो उससे ना आप जो आंसर चाहते हो ना वही आंसर निकल के आएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप इनविटेशन वाला हो गया पार्ट। इनविटेशन पार्ट में सबसे ज्यादा चीज जो ख्याल रखना है, एक चीज आपको बता देता हूँ, ट्रिक्स। तो आपने इनविटेशन कर दिया, आप बंदा जानने के लिए इच्छुक हो गया, तो आप उनको बोल दिए सीधा कि भाई तेरे पास 1 घंटा टाइम है तो बता। मैं फिर आप बता, तो परसों मेरे से मिल सकता है, 1 घंटा टाइम तेरे पास होगा, कुछ एक टाइम आप बता दीजिए। मान लीजिए वो बता दिया, आपने बता दिया 7 बजे परसों मिल सकता है। फिर आपसे आपसे शेयर करता हूँ मैं ये पूरा डिटेल्स। तो वो फिर बोलेंगे यार अगर वो बोल दिया हाँ 7 बजे, तो वेरी गुड। अगर वो बोल दिया मान लीजिए कि 7 बजे तो नहीं होगा दोस्त, 5 बजे हो जाएगा, तो आप इस तरह से उनको जवाब दो। आप डायरेक्टली मत बोलो 5 बजे अवेलेबल हो, नो, यू शुड बी स्मार्ट इन योर अप्रोच। आप ऐसे जवाब दो कि 5 बजे ओके ठीक है, चलो मैं आपको चेक करके बताऊंगा मेरे कैलेंडर में, मेरा अगर कोई वहां पे शेड्यूल मीटिंग है तो
इट इज देन आई एम वेरी सॉरी, अगर नहीं होता है तो 5 बजे वी कैन डू। फिर आप घर में आओ, अगर आपका कोई शेड्यूल मीटिंग कुछ भी नहीं है, तब उसको फिर भी आप उनके सामने ये एटीट्यूड रखो कि आप यस यू आर अ सीरियस बिजनेस पर्सनल, तो उनको लगेगा हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा भाई व्यस्त आदमी है, बहुत बिजी आदमी है। फिर वहां से उनको कॉल करके भाई मेरा 5 बजे कॉल था लेकिन मैंने तेरे लिए पोस्टपोन कर दिया, तो उनका 7 बजे शिफ्ट कर दिया, तो 5 बजे जरूर देखना, मिस नहीं करना, तेरे लिए मैं बहुत मुश्किल से टाइम शेड्यूल किया। तो ऐसे बोलोगे तो सामने वालों को लगेगा यस भाई मुझे कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है बंदा, और उसको भी लगेगा आप कितना सीरियस हो उस बिजनेस को लेकर। समझ रहे हो? तो ये सब छोटी छोटी टिप्स है इस जो आपके बिजनेस करने को बहुत ईजी कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, शो द प्लान। जो मीटिंग हम लोग बोलते हैं ना, शो द प्लान। प्लान शो करने के टाइम एक चीज बड़ा मतलब ध्यान रखिएगा कि प्लान शो आपके दिल से होना चाहिए। देखिए कोई फेक नहीं, आपके दिल से होना चाहिए। अगर दिल से करेंगे तो आपके रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त आएगा। इसलिए प्लान शो के टाइम पूरा दिल डाल दीजिएगा उसमें, पूरा हार्ट डाल दीजिएगा उसमें। हर प्लान शो जब हो तो लगे हाँ सामने वाले की हार्ट को टच करे। ठीक है, तो प्लान शो के कुछ स्टेप्स है। प्लान शो कई तरह का हो सकता है, 1-to-1 हो सकता है, आप आपके अपलाइन के साथ जाके भी मीटिंग कर सकते हो, 2-on-1 हो सकता है, होम मीटिंग हो सकता है, घर में 4-5 लोगों को बुलाए वहां पे मीटिंग कर लिए। ठीक है, जूम मीटिंग, वेबिनार, इस तरह के भी हो सकता है, इनवाइट कर सकते हो। अगर मान लीजिए घर में जाना रेस्ट्रिक्शन है तो ऐसे जूम मीटिंग में उनको इन्वाइट कर सकते हो जहां पे उनको जानकारी मिलेगा। अगर कोई इंडिविजुअल जैसे आप बात करेंगे इनविटेशन के टाइम में पता चल जाएगा कि किसी को फादर से पूछना है, किसी को मदर से पूछना है, या किस तरह का आपको फैमिली जब फॉर्म वाला थ्योरी में पता चल जाएगा फैमिली में कौन कौन है। आप जरूर पूछिए फैमिली में कौन कौन है। कोशिश कीजिएगा अगर मीटिंग हो रहा है किसी के घर में जाकर कर रहे हो तो उनके फैमिली मेंबर जितने लोग हो इन्वॉल्व करना। जैसे मान लीजिए उसका फादर है, मदर है, वाइफ है, या कोई लेडीज के पास जा रहे हो तो उसका हस्बैंड है, तो उनको इन्वॉल्व कीजिए। छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको हटा दीजिए। लेकिन अगर बच्चे थोड़ा सा शांत स्वभाव के हैं तो उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। पूरे फैमिली को सामने रखेंगे, आप प्लान शो करेंगे तो सारे की एक असर पड़ेगा, उसकी एक बड़ा इफेक्ट होता है। आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं बता रहा हूँ ये टिप्स, ये हर चीज आप नोट कर लीजिए, आप जैसे करेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, और प्लान शो के दौरान आप बीच बीच में सवाल पूछते रहिए। जैसे मान लीजिए आपने थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दिया, फिर कुछ सवाल पूछिए, पता है ये कंपनी कितने साल से चल रहा है? आपने हो सकता है एक बार बता दें उनको 16 साल, तो उनको दिमाग में फिर बत्ती जलेगा, अच्छा उन्होंने तो बताया था कितना साल, 16 साल, अच्छा। तो उसको इन्वॉल्व रखने के लिए आप बीच बीच में क्वेश्चन कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो कुछ उसके बाद एक क्वेश्चन डाल दीजिए। मतलब 8-10 क्वेश्चन अपना प्लान शो के बीच बीच में करते रहिए, तो बंदे ना थोड़ा सा अटेंटिव रहेगा आपके प्लान प्रेजेंटेशन में। नहीं करेंगे तो होगा क्या, आप बोलते रहेंगे, वो सोता रहेगा बस उसके कान में। देखिए हर इंडिविजुअल की टेंडेंसी मैं आपको बता देता हूँ, वो मुश्किल से 3 to 5 मिनट्स अटेंटिव रहते हैं, उसके बाद उसका अटेंशन गायब हो जाता है। ठीक है, वो दूसरे दुनिया में खो जाते हैं। तो आपके प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, 3 से 4 मिनट के बाद एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जो आपने बता चुके उसी में से, तो उसको फिर अटेंशन दोबारा आ जाएगा। ठीक है, और इससे आपकी सीरियसनेस भी चल जाएगा, आप कंपनी के प्रति कितना सीरियस है वो भी सामने रिफ्लेक्ट होगा। ये छोटे छोटे टिप्स यहाँ पे नहीं लिखा, आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और जो भी आप जैसे सवाल पूछते हैं ना, तो वो जो वो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन उनसे पहले भी किए थे इनविटेशन के टाइम, कुछ क्वेश्चन प्लान शो के टाइम भी किए, तो आपका प्लान ऐसे बनाइएगा जो उसके क्वेश्चन के आसपास घूमते रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इनविटेशन के टाइम में उन्होंने कुछ दर्द, टाइम वाला दर्द दिया था, तो आपके प्लान ऐसा होना चाहिए जो वेस्टिज से टाइम कैसे ज्यादा मिलेगा उसके ऊपर। अगर किसी को फाइनेंशियल बताया था तो फाइनेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, किसी हेल्थ ने बताया तो आप हेल्थ प्रोडक्ट को ज्यादा फोकस कीजिएगा। समझ रहे? किसी को अगर बाहर घूम नहीं पाता है, जैसे बिजनेसमैन के बहुत बड़ा दुख रहता है, जो अपना छोटे दुकानदार वगैरह होता है, बोलता है अरे यार दुकान बंद नहीं रख सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, तो उनको थोड़ा सा ट्रैवल फंड में से पैसा आता है, कैसे घूमने के लिए, कैसे कैसे वो सब चीज में फोकस कीजिएगा। तो क्या होगा ना, उसका ड्रीम जो है ना वो दिखेगा, उसको ड्रीम फुलफिल हो रहा है, तो उसको काफी अच्छा लगेगा, आपके प्रति इंटरेस्ट जगेगा, बेसिक के प्रति इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, और एक क्या चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धार्थ सर हमेशा बोलते हैं, आपके प्लान होना चाहिए शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। ऐसा प्लान होना चाहिए और शॉर्ट, टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40 to 45 मिनट्स में प्लान खत्म, वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और इजीली डुप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, आंसर को जो भी क्वेश्चन प्रोस्पेक्ट करता है उनकी क्वेश्चन के आंसर कीजिए और तुरंत एक बार क्लोजिंग की कोशिश कीजिएगा। क्लोजिंग मीन्स ज्वाइनिंग कराने का। मान लीजिए बाय चांस उन्होंने पूछ लिया आपके प्लान शो के दौरान, अच्छा स्पिरुलिना खाने से ये हो सकता है, 2-4 सवाल पूछ लिया, तो आप उसके जवाब दीजिए और बोलिए आपको कितना स्पिरुलिना के डब्बा चाहिए बताइए, नोट कर लीजिए। तो क्या होगा ना, उसके दिमाग में फिर असर पड़ जाए, अच्छा ये तो
बहुत सीरियस हो रहा है मामला, मतलब वो क्या होगा, अटेंटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक चीज और, एक टिप्स देता हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए हम लोगों की जूम मीटिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऊपर भी हुआ है जो सेमिनार, उसको दोबारा देखिए। उसको देखने के बाद उसको लिस्ट बना लीजिए क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है। ठीक है, क्या क्या सवाल पूछ सकता है, उसकी भी लिस्ट आपके पास होना चाहिए, उसको रेफर करके भी आप उनको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं टीम वर्क। टीम वर्क, ऑलवेज रिमेंबर टीम का फुल फॉर्म क्या होता है, टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर। टीम का मतलब ही होता है टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर। अकेले आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब टीम में हो तो आप हर चीज ज्यादा कर सकते हो। जैसे इनकम भी ज्यादा कर सकते हो, एंजॉयमेंट भी ज्यादा कर सकते हो, और हर चीज ज्यादा होगा, एक रिलेशनशिप भी ज्यादा होगा, बहुत चीज ज्यादा होता है। टुगेदर वी कैन अचीव मोर। ठीक है, टीम वर्क में आपके एक्टिव अपलाइन के साथ आपके एक्टिव कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जिनके साथ आप प्लान शो करने जाना है उनको पहले बता दीजिए कि सर यहाँ पे प्लान शो करने जाना है, तो अपलाइन की टाइम ले लीजिए और जाइए। कभी भी आपके मुताबिक अपलाइन नहीं जाएगा, अपलाइन के मुताबिक आपके प्लान शो करना होना है, इसलिए ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक और चीज, सेकंड पॉइंट, जब आप टीम में होते हैं तो हमारा सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके डाउनलाइंस आपके हार्डलाइंस होता है, सो आप अपने डाउनलाइंस को हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये बिजनेस में अगर आपके डाउनलाइन ग्रो करते हैं, हम लोग वेस्टेज में एक वर्ड यूज करते हैं क्या, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। तो डाउनलाइन की सक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको वो आपके दिल के सबसे करीब होना चाहिए। उनको हेल्प करने के लिए आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फॉलो अप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलवेज रिमेंबर योर फॉलो अप शुड बी विथ अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। कुछ लोग प्लान शो करते करते सोच लेते अरे ये तो ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसे कभी मत सोचिएगा। आप प्लान शो कर रहे हो मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए बंदा तो जरूर ज्वाइन करेगा, ये एटीट्यूड के साथ आप बात कीजिए, देखिएगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ अच्छा चीज देने गए हैं। आपकी माइंड सेट डिपेंड करेगा कि आपकी टीम में वो बंदा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो आप जब देने वाले मूड में जाओगे ना तो आपके एटीट्यूड अलग होगा, तो पॉजिटिव माइंड सेट भी होगा। जो आप किसी की जिंदगी बदलने गए हैं, किसी की परेशानी कि जो भी उसका परेशानी था उसको दूर करने गए हैं, आपकी मेंटेलिटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ड्यूरिंग फॉलो अप, ये आप ध्यान रखिएगा। कई लोग पहले से डिटरमाइन करके जाते हैं, टीम प्लान शो करने चले जाते हैं, अरे क्या होगा नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा। इसलिए आप जिसके पास जा रहे हो आपके एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, मैंने पहले बताया था, आपके एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मैंने विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर, थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं। प्लान शो जैसे आप किए उसके बाद तुरंत आप उनसे एक सवाल पूछिए, ये भी एक फॉलोअप के पार्ट होता है। प्लान शो करने के तुरंत बाद पूछिए कौन सी पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आज की प्रेजेंटेशन में। जैसे आप बोलेंगे ना, उनको तो मतलब पूरा चीज हो सकता है, आपने बीच बीच में सवाल भी पूछे, उनको हर चीज अच्छा लगा, अटेंटिवली सुने। जैसे आप बोलेंगे कौन सी पार्ट, तो उसके दिमाग में ना एक मतलब हार्मोनल रश होना स्टार्ट हो जाएगा, अरे कौन सी पार्ट, उनको दिमाग तुरंत स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था, उनके दिमाग में रिफ्रेश हो जाएगा पूरा चीज, आज आपका जो टोटल प्रेजेंटेशन था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, अगर उस मोमेंट पे कोई भी किसी भी कारण से ज्वाइनिंग नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले 48 घंटे के अंदर दोबारा उनको फॉलोअप कीजिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। 48 आवर्स मीन 48 आवर्स, उससे पहले भी 24 आवर्स में करेंगे तो और अच्छी बात है। 48 आवर्स क्रॉस करने के बाद इंडिविजुअल के दिमाग से 80% निकल जाता है, 20% पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए 48 आवर्स के अंदर आप सेकंड फॉलोअप आपका होना ही चाहिए। अगर ज्वाइन कर गए तो मोस्ट इंटरेस्टिंग, वहीं पे तुरंत हो गया, तो नहीं हुआ तो 48 आवर्स के बाद होना चाहिए। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए जिसको प्लान शो किया किसी भी कारण से कोई ऐसा चीज बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, आप गलती से भी कोई आर्गुमेंट में नहीं पड़ना चाहिए। मैं बता रहा हूं, योर टारगेट इज नॉट टू विन द आर्गुमेंट, योर टारगेट इज टू विन द हार्ट। सामने वालों की दिल को जीतिए, ना कि उसके आर्गुमेंट जीतिए। मैं बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप उस मोमेंट पे आर्गुमेंट जीत गए तो इंडिविजुअल को आप हरा मतलब खो देंगे। अगर उसके दिल को टच करके आए तो आपके प्रॉस्पेक्ट जरूर बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। ठीक है, चौथी चीज, जो भी प्रोस्पेक्ट की ड्रीम, वो तो आपको पहले ही पता चल गया, उस ड्रीम के रेलेवेंट कुछ स्टोरीज जरूर शेयर कीजिएगा इंडिविजुअल के साथ। जो 48 आवर्स के अंदर जो फॉलोअप है ना, उनके उस टाइम में आप कोई भी स्टोरी रेडी कर लीजिएगा जो उसके ड्रीम के आसपास है, वो शेयर कीजिएगा उस मोमेंट पे, और बहुत काम करता है। देखिए, फैक्ट फैक्ट टेल्स, स्टोरी सेल्स। आप मान लीजिए कुछ बताएंगे स्पिरुलिना में क्या क्या है, दैट इज फैक्ट।
बट स्टोरी स्पिरुलिना खा के किसको क्या क्या फायदा हुआ है वो एक स्टोरी है। अगर आपके जिंदगी में कुछ प्रोडक्ट से फायदा हुआ उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, या आपको वेस्टेज करने से आपको कुछ टाइम फ्रीडम मिला है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, या किसी और की स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। आपके एक्टिव अपलाइन या कोई भी डाउनलाइन या किसी भी जगह पे कोई भी है, श्रीधर सर की भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो स्टोरी शेयर जरूर कीजिएगा ड्यूरिंग फॉलो अप, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज, टूल्स जरूर यूज कीजिएगा फॉलो अप में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्लान शो किया, आपके पास वॉइस मैगजीन, कार बुक, अपना कोई भी क्या बोलते हैं आपका कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग, लीडिंग लेडीज बुक, ये कुछ छोड़ दीजिएगा वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिएगा, बाद में करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन वो छोड़ने से क्या होगा ना, आप वहां से चले जाएंगे लेकिन आपके जो टूल्स है वो काम करते रहेगा। वो इंडिविजुअल के हाथ में खुजली होगा, खोल के देखेंगे यार कार बुक में इन्होंने बताया था यार बहुत लोग कार्ड लिए है, जैसे पन्ना पलटेंगे पता लगा प्रवीण रॉय सर की फोटो आ गया। आपने प्रवीण रॉय सर के बारे में बता चुके थे, उन्होंने बोला अच्छा, अरे इनको तो मैं देखा था फलाना जूम मीटिंग में तो प्रवीण सर आए थे, इसका मतलब इनके पास कार है, अरे बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे, या लीडिंग लीडिंग लेडीज, किसी लेडीज के पास छोड़ के आएंगे तो वो भी सोचेंगे, उनके दिमाग में भी चलेगा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि लेडीज लोग इतना कुछ कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये जो है ना बहुत बढ़िया चीज है, ये जो टूल्स, वहां पे कुछ ना कुछ टूल्स एक छोड़ के आइएगा जो आपके फॉलोअप में भी काम करेगा। कुछ अगर टूल्स, टूल्स के साथ मैं पिछले दिन भी बताया था, कुछ अगर आपके पास जैसे कुछ प्रोडक्ट भी है ना, जैसे एक टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, सब फ्री की प्रोडक्ट हम लोगों को मिलते रहता है, एक कुछ छोड़ दीजिएगा वो भी काम करता है, ठीक है। एक जो सिक्स पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फॉलो अप, आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रोस्पेक्ट के पास आपके अप्रोच होना चाहिए कि आप जो है ना, जब तक आप उनको प्लान शो नहीं किए तो किसी से वेस्टेज के बारे में नहीं सुना। यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज शोइंग द प्लान टू हिम अबाउट वेस्टेज। और वो जो वेस्टेज के प्लान आपने शो किया, तो वो प्लान शो के बाद उनके दिलो दिमाग में जो आपने असर छोड़ा वो मेंटेन होना चाहिए, रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन होना चाहिए कंटिन्यूअसली। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपके साथ मान लीजिए एक हफ्ते के बाद भी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन एक महीना 2 महीने बाद भी ज्वाइन कर सकता है। इसीलिए रिलेशन ऐसे बना के रखिए। क्या करना है इस दौरान, इस बिटवीन आप क्या करेंगे फॉलो अप प्रोसेस में, बीच बीच में आप कुछ टेस्टिमोनियल्स भेज दीजिए उनके ड्रीम रिलेटेड, कुछ कंपनी के प्रोडक्ट ऑफर्स आता है वो भी व्हाट्सएप कर दीजिए। आपकी जो उन्नति हो रहा है इस इन बिटवीन, आपके टीम में मान लीजिए 10 लोग और ऐड हो गए, वो भी उनको भेज दीजिए। इससे क्या होगा ना, उनको लगेगा अरे यार इनके साथ 10 लोग जुड़ गए, मैं पहले जुड़ता तो 10 लोग मेरे साथ हो जाता। तो इस तरह का कुछ चीज फॉलोअप में यूज कीजिएगा, बहुत काम होता है, बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये सब चीज आप फॉलो कीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का, देख लीजिएगा, किसी को अगर हार्ड आ रहा है तो बताइएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस बताऊंगा। गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस में क्या है, मैं आपको ये बताना बहुत मतलब महत्वपूर्ण समझ रहा हूं, क्योंकि इसमें आप लोगों को जानकारी रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं 6 पॉइंट लिखा हूं जो आपको नहीं करना है, जो आपको नहीं करना है। देखिए मैं उस स्लाइड में दोबारा जाता हूं। नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट एनीवन। किसी भी, इस धरती में किसी भी इंसान के बारे में आप कभी भी नेगेटिव नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, उसके मेन रीजन क्या है? हो सकता है कल वो इंडिविजुअल आपके साथ वेस्टेज में जुड़ जाए और आपके सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट हो सकता है, वो बेस्ट डाउनलाइन हो सकता है। अगर मन में नेगेटिव होगा तो वो इंडिविजुअल कभी भी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो आपकी पॉजिटिविटी इतना अल्ट्रा पॉजिटिव होना होना चाहिए आपको। इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा था वो वेस्टेज की वीडियो देखना, किताब पढ़ना, किस लिए बता रहा था, यही कारण है। ये पूरा बिजनेस जो है ना माइंडसेट की बिजनेस है, 90% माइंडसेट की बिजनेस है, बता रहा हूं। बाकी हम लोग जो करते हैं ना माइंडसेट के आधार पर ही करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के बारे में आप नेगेटिव नहीं बोलोगे, ठीक है। आपको हमेशा आपको पॉजिटिव मेंटेलिटी रखना है। आप किसी भी इंडिविजुअल की ईगो के साथ मेसअप नहीं करोगे। अगर कोई इंडिविजुअल आपको लग रहा है जिसको प्लान शो करने के वो थोड़ा सा इगोइस्टिक है, तो आप बिल्कुल मेसअप नहीं करोगे किसी भी इंडिविजुअल के ईगो के साथ, ठीक है। आप किसी भी किसी किसी की स्पाउस के साथ आप ये नहीं करोगे, किसी की भी स्पाउस के साथ आप मेसअप नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि इस बिजनेस में हम लोगों के टीम में बहुत जेंट्स, लेडीज, बच्चे सब आएंगे, लेकिन आप कभी भी आप मेसअप नहीं करोगे। चौथी चीज, किसी की कोई लेन देन खाता नहीं चलेगा अपलाइन डाउनलाइन में, इस चीज को बड़ा ध्यान रखिएगा। ये आपके रिलेशन और बिजनेस पूरा खराब कर देगा। खाता नहीं चलना चाहिए अपलाइन डाउनलाइन में।
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और पांचवा पॉइंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज नेवर एवर फील टू क्विट दिस वेस्टेज बिजनेस। क्यों? आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। अगर आप विनर होना चाहते हैं तो क्विट नहीं करना है, सिंपल सी चीज, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, आज ही बैठा लीजिए। आप वेस्टेज पे जब शुरू किए थे, जब क्विटिंग के दिमाग में आए तो आप ये सोचिएगा किस लिए आप ज्वाइन किए थे, राइट? तो ये, और छठवां पॉइंट, आप अपलाइन को एम्बेरस नहीं कीजिएगा। अपलाइन के बारे में कोई गलत शब्द आपके मुंह से कभी नहीं आना चाहिए, किसी भी टाइम में, किसी के सामने। पहली बात तो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, और अपलाइन को तो कभी भी एम्बेरस नहीं करना चाहिए, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर सक्सेस चाहते हैं तो ये जितने चीज अभी तक बताया जा रहा है, सब चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट? चलते हैं अगले स्लाइड में। ये जितने भी मैंने बताया था, जितने भी बेसिक प्रिंसिपल जो भी मैंने अभी तक बताया, इसको अगर आप चीज को फॉलो करेंगे तभी आप वेस्टेज बिजनेस से एक एंटरप्रेन्योर जर्नी में आप जा सकते हो, और अच्छे आपके वेस्टेज बिजनेस से आउटकम आ सकता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड में। कुछ सेलिएंट फीचर बताया था वेस्टेज के बारे में, आप लोगों को सबको जानकारी है, उसके अलावा कुछ है मैं वही बता देता हूँ। देखिए, वेस्टेज सिस्टम सिंपल है एंड टाइम टेस्टेड प्रैक्टिकल चीज है, ये आप लोगों को सबको जानकारी है। दूसरा चीज क्या है, ये इसकी इंडस्ट्री की पोटेंशियल बहुत तगड़ा है, और ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में है। आज के डेट में हम लोग 30th रैंकिंग से और आगे चले जाएंगे। 1 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, हम लोग देख लेंगे कहाँ पहुंचे। चौथी है क्या, हमारे यहाँ पे टीडीएस कट के हर महीने मंथली इनकम आता है, तो आप लोगों को कोई भी यहाँ पे टोटल इनकम जो है वाइट इनकम है, इसलिए सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है हमारे लिए। चलते हैं फोर्थ पार्ट में। प्रोडक्ट्स की जो भी है, वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है? एक्सीलेंट प्रूवन सिस्टम है हमारे पास, सपोर्ट सिस्टम है। हम लोग डेली मीटिंग कुछ ना कुछ चलते रहता है, कंपनी की सेमिनार्स, वीआईपी मीटिंग्स, वीएलसी, ये सब होते रहता है। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। कुछ नहीं तो टीम विक्ट्री की तरफ से डेली 8:30 बजे की जो जूम मीटिंग है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इससे आपके सक्सेस की जर्नी जो है इजी हो जाता है। एक सबसे मजेदार बात, अगर कोई सोच रहा है कि मैं टीम बिल्डअप नहीं भी कर सकता हूं, मैं उनके लिए खुशखबरी दे देता हूं। अगर आपके पास वेस्टेज की आईडी है तो जिंदगी भर की आप डिस्काउंट में प्रोडक्ट पा सकते हैं, वेस्टेज की प्रोडक्ट। सिर्फ वेस्टेज की नहीं, बेस्ट डील्स की प्रोडक्ट भी, ठीक है? एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो है, वेस्टेज बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आप जहां तक नहीं आपके बिजनेस को फैला सकते तो वहां तक ले जा सकते हैं। वर्ल्ड में जिस जिस कंट्री में वेस्टेज पहुंच सका, वहां वहां आपके बिजनेस फैल सकता है। इसके लिए आपको कोई ऑफिस सेटअप या कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक क्या है, इनकम पोटेंशियल, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है इसमें, ठीक है? अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। और एक पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लास्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन की बिजनेस है। सो आप ये बिजनेस को जो है आप ट्रांसफर कर सकते हो। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक पूरे, एक क्या बोलते हैं, लीगेसी क्रिएट करके जाओगे। आप जहां पे बिजनेस को छोड़ोगे, वहीं से आपके नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस स्टार्ट करेगा। ये है आपकी जिंदगी की जो सक्सेस की जो चाबी काठी है ना, आपके हाथ में है। आपकी सोच आपको ले जा सकता है। मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं आपको, बेसिस बिजनेस में करना क्या है। 3 सिंपल स्टेप आप दिमाग में रखिएगा, मैंने पूरा डिटेल्स में चर्चा किया। आप 100% फेथ इन्वेस्टिंग सिस्टम में होना चाहिए, 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, और रिकमेंडेड, आप रिकमेंड करना चाहिए। देखिए ये पिक्चर्स क्या है, ये रिकमेंड, हम लोग होटल में, अच्छे होटल में खाना खाते रिकमेंड करते हैं, अच्छे मूवी देखते रिकमेंड करते हैं, अच्छा गाड़ी देखते रिकमेंड करते हैं। इस तरह से ये माउथ पब्लिसिटी की बिजनेस है, जरूर रिकमेंड कीजिएगा। इस चीज को फॉलो करते रहना है, रिपीटेशन, कंटिन्यूअस कीजिए, कंटिन्यूअस कीजिए, कंटिन्यूअस कीजिए, ठीक है? अभी मैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बता रहा हूं। एक बार आप बीच में सुने थे, मोदी जी की लहर चल रहा है, अभी वैसे है वेस्टेज की लहर चल रहा है। इस लहर में बहते हुए आप अपनी जिंदगी की बेहतर जगह पे पहुंच सकते हैं, ठीक है? तो आपकी चॉइस है, इस लहर में बह के आप अपनी जिंदगी को वहां पे ले जाना चाहते हैं, या अगले लहर के लिए इंतजार करेंगे, ये आपकी चॉइस है। ये जो बाज की सिंबल है, टीम विक्ट्री की जो बीच में जो बर्ड है ना, वो इसी बर्ड का ही फोटो है, ठीक है? तो आप अगर उड़ना चाहते हैं टीम विक्ट्री के साथ, तो इस लहर में बह जाइए, आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगा, और आप बहुत मजे से आगे चल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो भी आपको इस आज की मीटिंग में जो भी इनवाइट किया, आप उनके साथ आराम से जुड़िए,
और उनके साथ लग के काम करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपकी जो एक डिसीजन है ना, वो डिसीजन आपकी डेस्टिनी को शेप कर सकता है। ये मैं नहीं, एंटोनी रॉबिन्स बोल रहा है। उन्होंने बोले हैं कि आपकी जो सही डिसीजन आपकी जो जिंदगी के फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं, डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं। तो कुछ सोचिए मत ज्यादा। हो सकता है आज की मीटिंग के बाद आपको बहुत ज्यादा चीज सिंपल हो गया होगा। आप सिंपल जो काम है उसको लोग करना, तो आसान काम को लोग थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, तो आप मिस मत कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। बहुत सिंपल, मैंने स्क्रिप्ट के साथ भी बता दिया कैसे स्क्रिप्ट किससे इन्विटेशन के हर चीज की मैं बता दिया। उस स्क्रिप्ट को भी फॉलो कीजिएगा तो आपकी बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। मैं लास्टली एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। बिल गेट्स साहब ने एक बार एक बहुत अच्छे चीज बोले थे, अगर आप गरीब होकर पैदा हुए हो ये आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब होकर मर रहे हो तो 100% ये आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप अमीर होने की कोशिश नहीं किए। वेस्टेज प्लेटफॉर्म में आप अमीर होने की एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को पूरा ग्रैब कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी के साथ आप जो है पूरा लगे रहिए, वेस्टेज के साथ, विश्वास के साथ। इसी के साथ हम अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद आप सब लोग को जिन लोगों ने इतना देर तक टाइम दिया। ओवर टू प्रोविट सर। वाह, एक्सीलेंट, ग्रेट, सुपर मीटिंग। जो ओपनिंग किया था फिर क्लोजिंग जो किया ना, मैंने टॉप टू बॉटम, इट वाज मार्वेलस। थैंक यू सर। अभी भी यहाँ पे 100 करीब पार्टिसिपेंट। कैसे लगा आप लोग को? चैट में लिखिए कैसे लगा, कैसे लगा अरुण? एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग सेशन, सुपर, यस, ग्रेट, सुपर, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, यस, फैंटास्टिक। कितना सारा लैंग्वेज निकल कर आप देखिए, ये पार्टिसिपेंट का कितना सारा वाट। अंत में दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आपके टीममेट्स की केयर करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर इसको शेयर कीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, टाइम टू टाइम आपको वेस्टेज के बारे में कुछ अपडेट्स मिलता रहेगा, जिससे कारण आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर